और इस वक्त की सबसे अहम खबर, सबसे पहले हम आपको बता दें कि बेहद बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए, इस लिहाज से कि 2/3 जो उनके राज्यसभा के सांसद थे वो सीधे अब आम आदमी पार्टी से टूटकर अलग होकर बीजेपी में विलय कर रहे हैं। और इसकी जानकारी खुद राघव चड्ढा ने दी है। संस्थापक सदस्य रहे हैं आम आदमी पार्टी के, और उन्होंने ये बातें कही है कि लगभग 8 सांसद, ये जो संवैधानिक प्रावधान है उसका भी हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 8 सांसद अब बीजेपी में उनका विलय किया जा रहा है। जो भारतीय संवैधानिक के प्रावधान है उसका हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि किसी तरह की कोई रोक-टोक नहीं हो सकती। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी पर यह बहुत बड़ा आक्षेप लगाते हुए कि अपने लक्ष्य से भटक गई है। लेकिन मधुरेंद्र हमारे से जुड़े। मधुरेंद्र, एक दिन में तो सारी बातें नहीं हुई है। अगर ये पूरी की पूरी पार्टी के 10 में से 8 सांसद टूट रहे हैं तो पटकथा लिखी जा रही थी, यही समझा जाए ना? क्या इसकी भनक अरविंद केजरीवाल को नहीं थी? ठीक है, बिल्कुल इसकी भनक आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो को भी थी, इसकी भनक जो है पूरी की पूरी पार्टी को थी, क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ ही दिनों पहले जो है वो लगातार तल्खियां जब बढ़ी थी तो पंजाब की सरकार जो कि राघव चड्ढा को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही थी, उसने सिक्योरिटी विड्रॉ कर लिया था। और सिक्योरिटी विड्रॉ करने के साथ ही हमने देखा था कि किस तरह से नई सिक्योरिटी जो है वो एमएचए ने प्रोवाइड की थी। तो बदलते हुए समीकरण और लेती हुई राजनीति की करवट जो है साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। उससे पहले भी आप देखिए कि राज्यसभा में जब उनको बोलने नहीं दिया गया, वो मुख्य स्पीकर थे और उसको विड्रॉ। मधुरेंद्र, आपको मैं रोक रहा हूँ, मधुरेंद्र मैं आपको रोक रहा हूँ, बड़ी खबर आ रही है। पहले ये बता दें, थोड़ी देर में बीजेपी अध्यक्ष से मिल सकते हैं बागी सांसद। नितिन नबीन के साथ मुलाकात हो सकती है थोड़ी देर में। तमाम बागी सांसदों की ये जानकारी मिल रही है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही इन्होंने बताया था कि बीजेपी में विलय कर रहे हैं। और बीजेपी में विलय से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के साथ थोड़ी देर में इन तमाम बागी सांसदों की मुलाकात की संभावना है। मधुरेंद्र, अपनी बात पूरी कीजिए। नितिन नबीन से भी मुलाकात होने वाली है? देखिए, बिल्कुल लगातार वो बीजेपी नेताओं के संपर्क में थे और ये माना जा रहा था कि कभी भी वो आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो ये वक्त आ चुका है और जाहिर तौर पे आप देखिए तो उनके लिए कोई स्पेस आम आदमी पार्टी में बचा हुआ नहीं था। जब उनकी सिक्योरिटी आम आदमी पार्टी ने विड्रॉ कर ली, जो कि पंजाब सरकार दे रही थी, जब उनको बोलने का अधिकार छीन लिया गया राज्यसभा में, उसके बाद उनके आम आदमी पार्टी में होने और न होने का कोई मतलब नहीं है। तो 2 बड़े झटके हम देखें आम आदमी पार्टी को खास तौर पर लगे, पहले स्वाति मालीवाल और उसके बाद राघव चड्ढा। और ये 2 ऐसे चेहरे थे जिनको विशेष तौर पर आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा भेजा था, सभा की सीट दी थी। ये अपने आप में काफी अहम है जब एक छोटी पार्टी जो है अपने सबसे कद्दावर नेता को राज्यसभा भेजती है और तब उनके साथ इस तरह की स्थिति पैदा होती है। तो ये इस वक्त हम देखें तो इसका ह्यूज इंपैक्ट अगर कहीं कुछ होगा तो खासतौर पे पंजाब के चुनाव में होगा। इसका ह्यूज इंपैक्ट जो होगा वो तो पंजाब के जो राजनीतिक हम कहें कि गठबंधन है और खासतौर पे वहां पर जो जमीनी स्थिति है उस पर होगा। क्योंकि हम देखें तो डिफैक्टो सीएम के तौर पर राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के पंजाब में कभी राइट। और उस वक्त हमने देखा भी था, उस समय हमने देखा भी था कि आतिशी के समकक्ष नाम अगर किसी का चल रहा था तो वो राघव चड्ढा का चल रहा था। मोहित भी हमारे से जुड़ चुके हैं। मोहित, आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है, ये ठीक है, सब आप इसी बात को कहेंगे, लेकिन क्या यहां से उबरने का तरीका, क्योंकि इसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा पंजाब में दिख रहा है, देखना यही है कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है। क्योंकि पंजाब के राज्यसभा सांसद गए हैं, पंजाब में चुनाव होना है। आम आदमी पार्टी जो कि बहुत इस मामले में माहिर मानी जाती है कि अगर उनके ऊपर कोई भी अटैक होता है तो वो जनता तक पहुंचाते हैं। तो यही सवाल अब उठेगा कि क्या जनता इसे इस तरीके से, जो जिस तरीके से पंजाब की जनता इमोशनल और समझदार दोनों ही माना जाता है उन्हें, तो उन्हें पता है कब उन्हें समझदार होना है, कब उन्हें इमोशनल होना है। तो यह मुद्दा क्या वाकई उन्हें इमोशनल कर पाएगा? क्योंकि इमोशनल सिंपैथी गेन करने की कोशिश जो है वो आम आदमी पार्टी जरूर करेगी, लेकिन इसको इस तरीके से समझना होगा कि ये सिर्फ एक झटका नहीं है। मोहित, राजेश गर्ग साहब जुड़ चुके हैं, पूर्व आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। गर्ग साहब, ये आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा जिस हिसाब से दिख रहा है। सांसदों ने एक साथ 8 सांसदों ने छोड़ दिया, क्या पार्टी को इस बात का अंदेशा नहीं था? नहीं, पार्टी को अंदेशा तो बहुत पहले से था, लेकिन अरविंद केजरीवाल किसी न किसी रूप में इनको जोड़े हुए थे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो नेचर है डिक्टेटरशिप का, तानाशाही का जो डिक्टेटरशिप लोग करते रहे हैं पहले भी, मजबूरी में ये लोग काम कर रहे थे। एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है। अब से डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।